तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द हॉरर बस ट्रिप। हाँ, वीडियो काफ़ी लेट हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि मैं स्कूल ट्रिप पे गया हुआ था एंड मुझे टनल में, एक अंधेरी सी टनल में बोला गया था कि मुझे अपनी नज़रें नहीं उठानी है, मुझे टनल में नहीं देखना है, खासकर लाइट पड़ने के बाद। एंड मैंने देखने की गलती करी और मेरे साथ दुर्घटना घटी। तो मेरे साथ टनल में क्या क्या हुआ वो आपको पार्ट 1 में पता चल चुका होगा। नहीं देखा है तो मैं कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, देख लेना। एंड फिर उसके बाद हम होटल पहुंचते हैं, सब सही जाता है। फिर ट्रिप पे भी हमारे साथ काफ़ी गलत हुआ था। एंड पार्ट 1 की एंडिंग होते होते हमारे साथ क्या होता है, पार्ट 1 की एंडिंग में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, हमारे रूम की अचानक से लाइट चली गई थी, हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, हम एग्ज़िट नहीं कर पा रहे थे अपने रूम से कि तभी रूम की टीवी ऑन होती है सिर्फ। एंड टीवी पे वही औरत बहुत गंदी सी शक्ल लेके वहाँ पे होती है एंड हमें चाकू दिखा रही होती है। अब उस रात नींद तो आने वाली थी नहीं, तो हम लोग बातें करते करते और ऐसे ही मज़े मज़े में, वो रात मज़े में तो नहीं क्योंकि डरे हुए थे तो निकाल देते हैं, निकल जाती है कैसे ना कैसे करके। तो अब उसके बाद क्या होता है, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगला दिन हमारा नॉर्मल जाता है, एकदम नॉर्मल जाता है। थोड़ा डर रहता है अगर फिर से चीज़ हुई और रूम में अगर हम अकेले हुए तो, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड सब सही रहता है। अब ये हमारा ट्रिप का सेकेंड लास्ट डे था। अब हम लोग सेकेंड लास्ट डे पे आए एंड सेकेंड लास्ट डे की ट्रिप ख़त्म करके हम लोग शाम को 5-6 बजे आ रहे थे, लाइक आ चुके थे। हमने रूम खोला तो हमने देखा हमारा पूरा रूम बिखरा पड़ा है। हमारे रूम का सब सामान, बेड शीट्स उधर पड़ी हैं, पर्दे फटे हुए हैं एंड दीवारों पे काले काले निशान हैं, हाथ के और पैरों के दोनों के। एंड ये देख के मैं तो डर जाता हूँ और मेरा दोस्त का पता नहीं, वो बस खड़ा हुआ था शॉकिंगली, या फिर जैसे भी वो बस खड़ा था। मैं बहुत तेज़ चिल्लाता हूँ, अपने टीचर को आवाज़ लगाता हूँ, हम लोग रोने पे आ जाते हैं, मतलब मैं तो रोने पे आ जाता हूँ, इतना गंदा। लाइक मैं डर चुका था, मैं पूरी तरीके से डर चुका था। टीचर्स आए एंड सब टीचर्स ने कहा ये क्या किया तुम दोनों ने, ये रूम की क्या हालत बना दी है। एंड तभी हम लोग कहते हैं हम लोग अभी आए हैं सर, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। एंड उसमें से एक सर काफ़ी लाइक बूढ़े से थे, उनकी एज 50 थी, तो वो कहते हैं कि ओ शिट, ये उसी का काम है। एंड हमें काफ़ी डांटते भी हैं वो, क्योंकि वो समझ चुके थे ये काम किसका है। तो कहते हैं कि क्या तुम में से किसी ने क्या टनल में लाइट्स में कुछ देख लिया था क्या। तो मैं उन्हें जो भी हुआ था हमारे साथ अब तक सब बता देता हूँ। तो वो ये सुन के काफ़ी डांटते हैं और एक आध थप्पड़ भी लगा देते हैं एंड हमसे कहते हैं कि ये सब छावनी का काम है और अब शायद तुम्हें छावनी से कोई नहीं बचा सकता। एंड ये सुन के हम रोने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। एंड फिर हम उनसे पास्ट पूछते हैं कि भाई साहब है क्या इसका, आप हमको पास्ट बताओ। तो वो हमें बताते हुए ये कहते हैं कि ये बहुत काली सच्चाई है, या फिर कह लो डरावनी, और शायद तुम दोनों चूजन बनो, इसीलिए तुम दोनों के साथ ये सब हो रहा है। एंड वो हमें ये बताते हैं कि छावनी बहुत साल पहले, आज से 20 साल पहले, उसी रास्ते से आया जाया करती थी, उसी टनल में से। तब टनल में लाइट्स थी, टनल बिल्कुल नॉर्मल थी। अचानक से एक दिन जब उसको जाना रहता था, लाइक अपने घर जा रही थी, तो टनल की लाइट्स अचानक से ऑफ हो जाती हैं। एंड तभी एक तांगे वाले, लाइक हाँ एक तांगे वाला, उसके साथ एक आदमी और था, वो वहाँ आता है एंड छावनी को पूछता है कहो तो मैं तुमको आगे तक छोड़ देता हूँ। एंड छावनी भी लाइक बैठ जाती है, 10-20 साल पहले सब थोड़े ईजिली ट्रस्ट कर लेते थे इसलिए। एंड अब छावनी और वो दो आदमी बस जा रहे हैं, बट शायद छावनी को नहीं पता था इस अंधेरे में उसकी ज़िंदगी भी अंधेरी हो जाएगी। एंड वो दोनों आदमी छावनी का रेप करते हैं एंड उसे मार देते हैं। जी हाँ, उसे ख़त्म कर देते हैं एंड टनल से भाग जाते हैं, टनल में ही कहीं गाड़ देते हैं उसे। एंड तब से ये माना जाता है कि जब भी वहाँ लाइट्स ऑन की हैं कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। लाइक कार की लाइट्स तो ऑन रहती हैं, बट अगर टनल की लाइट्स वहाँ पे किसी ने खोल दी तो हंगामा मच जाएगा। तो अब तुम लोग क्या करो, मैं तुम दोनों को एक एक तावीज़ देता हूँ, तो अपने गले से 2 तावीज़ उतार के हम लोगों को पहना देते हैं। एंड उसी दिन ट्रिप कैंसिल करके हम लोग उसी रात में घर आते हैं
एंड वो हमारे पेरेंट्स से बात करके, लाइक हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी स्पिरिचुअल थे, तो वो इन सब चीज़ों में माना करते थे। तो हमारे पेरेंट्स से बात करके हमें एक बाबा के पास दिखाने लेके जाते हैं, एंड बाबा कहते हैं कि तुम लोग टाइम पे आ गए, क्योंकि अब से ठीक 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन शायद ये दोनों को मार के ले जाती, बट शुक्रिया सर आपका कि आपने इन दोनों को मेरे पास ले आए एंड अब हम नॉर्मल हैं। उस दिन वो थोड़े यज्ञ हवन वगैरह करते हैं, पूजा होती है, एंड उस दिन के बाद से हमें ऐसा कुछ भी नॉर्मल, लाइक अब नॉर्मल फील नहीं होता। नाउ वी आर ऑल राइट, लिविंग आवर लाइफ वेरी ग्रेटली। सो या, ये थी आज की स्टोरी, एंड अब मिलते हैं तुमसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।